एसटीएफ के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले 6 महीने 6.5 महीने के क्या एसटीएफ कार्य की है। बिहार पुलिस की एक इकाई है जिसका मैंडेट सरकार के द्वारा संकल्प है कि ये ऑर्गेनाइज नक्सल, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कार्य करेगा। तो पूर्व से नक्सल विरोधी अभियान चल ही रही है। इस जो डाटा है वो सभी अपलोड कर दिया गया है एसटीएफ के वेबसाइट पर। काफ़ी लंबा सूचियां हैं उसमें। तब एसटीएफ पिछले 6.5 महीने में 82 नक्सल को पकड़े। नक्सली अब सीमित हैं। गया औरंगाबाद में जो पहले नक्सल का कर्मभूमि हुआ करता था, कोई भी हथियारबंद नक्सल अभी वहाँ नहीं है। पिछला जो सरेंडर किया भोक्ता, अमरजीत भोक्ता, हथियार के साथ सरेंडर किया। एक और रावण कोड़ा सरेंडर किए हैं मुंगेर में। अभी मात्र 3 हथियारबंद नक्सल बचे हैं। ये तीनों हैं खड़गपुर जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें। कभी मुंगेर साइड रहते हैं, कभी जमुई साइड, और लगातार उन पर अभियान चल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही जो मुख्य उनका नेता है सुरेश कोड़ा, उसके साथ मुठभेड़ हुई थी। बारिश के कारण वो बच गया। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि नक्सल गतिविधि घटी है, तो मूलतः 50% हमारा जो स्ट्रेंथ है वो नक्सल की गतिविधि और जो बचे हुए हैं कांड में वांछित हैं उनका पकड़ धकड़ का काम कर रहा है। शेष जो एसटीएफ है वो विभिन्न इकाई में बंट गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को हम लोग की श्रेणीकरण की गई है। एक बैंक और गोल्ड लूट कोषांग बना है, एक नारकोटिक सेल है, एक अवैध हथियार आर्म सेल है। ये सब कार्यरत हैं। तो अलग अलग सेल जो कार्यरत हैं उनकी भी उपलब्धि हम अपना प्रेस रिलीज में दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बिहार कुछ दिनों से काफ़ी बदनाम हुआ था, वो था कि बिहार के अपराधी अन्य राज्यों में, बिहार में तो कर ही रहे थे बैंक डकैती और गोल्ड शॉप लूट, अन्य राज्यों में भी कर रहे थे। तो ये पिछले 6 महीने में जो इम्पोर्टेंट बैंक डकैती लूट हुई है, पहला हुआ था ज्वेलरी शॉप जीवा दानापुर में। उसमें स्थानीय जिला पुलिस के सहयोगी से एसटीएफ कार्य करता है। हम लोग ने 7 अपराधी को पकड़ा है और काफ़ी संख्या में ज्वेलरी भी बरामद की। 7 अपराधी विभिन्न जगहों से पकड़ के उसमें जेल जा चुके हैं। दूसरा जो बड़ा घटना घटा था वो तनिष्क आरा नगर थाना 10 मार्च को तनिष्क की दुकान में डकैती हुई थी। इसमें मतलब हम लोग जम्मू से एक अपराधी पकड़े हैं, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से। कुल जो अपराधी इस षड्यंत्र रचने में, लॉजिस्टिक सप्लाई करने में, कुल 15 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान में भी 2 घायल हुए हैं, 1 मारे गए इसी कांड में। इसका अब स्पीडी ट्रायल के लिए भी चार्जशीट सबमिट हो गया है और शीघ्र इसकी ट्रायल शुरू हो जाएगी आरा में। अगला जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो हम लोग मानते हैं कि बड़े रकम गई थी, वो था आपको महाराष्ट्र बैंक समस्तीपुर में। उसमें भी हम लोग स्थानीय पुलिस को काफ़ी सहयोग दिए एसटीएफ के द्वारा, और अब तक उसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। सोना आभूषण 2.78 मतलब 2.75 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है। और शेष जो बचे हुए हैं उस कांड में उन पर कार्रवाई चल रही है। ये घटना घटी थी 7 मई को। तो हम लोग उद्भेदन तो कर ही लिए हैं, सभी का नाम आ गया है। इसी प्रकार कई
बैंक डकैती, सोना लूट की घटनाओं को एसटीएफ ने प्रिवेंट किया है। अपने मुखबिर के द्वारा जो गैंग में इन्फिल्ट्रेटेड हैं, उनके सूचनाओं के आधार पर कई घटनाओं को हम लोग अंजाम होने से बचाए हैं। झारखंड में एक बोकारो चास में लूट हुई थी, उसकी सभी लोग उसी दिन पकड़े गए थे, वापस आ रहे थे सिटी से, जिसमें ज़्यादा 90% आइटम भी रिकवरी हो गई थी। इसी प्रकार यहीं के क्रिमिनल जा रहे थे आरा और पटना से धनबाद में डकैती करने फाइनेंस कंपनी पर, सभी को पकड़ के जेल भेज दिया गया था। तो ये हमारा बैंक और ज्वेलरी का जो कोषांग है उसकी उपलब्धि मुख्यतः। ये भी बताना चाहूँगा कि इस कोषांग को काफ़ी बाहर के राज्य के भी पुलिस वाले आते रहते हैं और उनको भी हम लोग मदद करते रहते हैं। उड़ीसा पुलिस, बंगाल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस। इसी वर्ष बिदर में एक बड़ी डकैती हुई थी, 2 अपराधी बिहार के उसमें जिम्मेवार हैं, आइडेंटिफाइड हैं, उनको भी हम लोग पीछा कर रहे हैं और बिदर के एसपी से लगातार वार्ता होते रहती है। दूसरा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसेट है, हमारा जो सेल है वो आर्म सेल है, अवैध हथियार। बिहार में जैसे हिंसक घटनाएं ज़्यादातर कट्टा और गोली से होती है, तो इस सेल का काम है बड़े जो हथियार तस्कर हैं और गोली की जो तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। एक बड़ा गिरोह पकड़ा जा चुका है, कई बड़े गिरोह ये स्मगलिंग वाले नेट में पकड़े जा चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी आर्म्स लाइसेंस भी बनाते हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोग अखबार में पढ़े होंगे, पूर्णिया में एक दुकान के बगल में ही काफ़ी मात्रा में 450 लगभग गोलियां बरामद की गई, एक विदेशी पिस्टल बरामद किया गया, AK-47 का एक पार्ट बरामद किया गया। उसमें हम लोग का शक है कि किसी दुकानदारी के द्वारा उतनी गोलियां ब्लैक मार्केट में देने के लिए छोड़ा था। तो ये सेल भी काफ़ी बढ़िया से कार्य कर रही है, हम लोग संतुष्ट हैं ये दोनों सेल के कार्रवाई से। बढ़ती हुई सूखा नशा जो बोलते हैं, इंजेक्शन, हेरोइन, चिट्टा जो स्मैक है, इसके ऊपर भी एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कल ही मतलब आपको गया में भी 1 किलो अफीम जो नागालैंड से लाया गया था वो पकड़ा गया है। इसी प्रकार मणिपुर से लाया जाए सामान भी पकड़ा गया है। झारखंड में भी वहाँ पॉपी काफ़ी कल्टीवेशन हो रहा है, उधर का भी रिंग पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार नेपाल से भी जो सामग्री आ रही है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसका भी फलाफल उस सेल का हम लोग अपने प्रेस रिलीज़ में दिए हैं। संतोषजनक है कि छोटी सेल्स हैं। बैंक और सोना लूट वाली सेल में काफ़ी बड़ा है ग्रुप, 30-40 आदमी काम करते हैं। नारकोटिक्स में 15 से ज़्यादा नहीं है। तो वो नारकोटिक सेल, क्योंकि बिहार पुलिस की ये एक योजना है कि एक अलग नारकोटिक्स और प्रोहिबिशन डिवीज़न होगा, तो उसके तैयारी में वो शीघ्र ही कैबिनेट में जाने वाली है, उसकी गठन की जो नए पद चाहिए। तो उस कारणवश ये सेल खड़ा किया गया है कि जब सेल चालू होगा तो कुछ लोग ऐसे चाहिए जो जितने नेटवर्क्स हैं जो अन्य राज्यों से संबंधित हैं, बाहर ही से ज़्यादा सामान आ रहा है, उन पर कार्रवाई कर सकें। एक अन्य सेल है हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ काम करते हैं। BNSS जो भारतीय न्याय संहिता है, नया जो बना है, उसके तहत 107 सेक्शन में अर्जित धन अपराधियों के द्वारा संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो ये सेल वैसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, गैंग्स जिनकी संपत्ति हमारे नज़र में आई है काफ़ी संख्या में, उस पर काम कर रही है। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से।
अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्य एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। हमारा जो ये एसटीएफ इकाई है, क्रिमिनल्स प्रॉपर 700 पकड़े हैं, बड़े छोटे मोटे नहीं, और प्रिवेंशंस भी काफ़ी, मर्डर्स, डकैती, लूट को हम लोग प्रिवेंट भी किए हैं। नक्सली भी, कोई नक्सली हिंसक घटना ऐसा नहीं हुआ है, किसी की भी नक्सली हिंसक घटना में मृत्यु नहीं हुआ है। हम लोग का टारगेट है कि शेष 3 जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको सरेंडर करवाएं और उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज करें। पूर्व से भी करीब 16-17 नक्सलियों का जो सरेंडर पॉलिसी के तहत दिया जाना है, उस पर भी हम लोग गृह विभाग से मिलके उनका मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे तरफ से। आपका कोई प्रश्न हो तो उत्तर दे सकता हूँ। लगातार सूचना तंत्र आपका मजबूत है, लेकिन ओवरऑल बिहार पुलिस ही कहा जाए तो सूचना तंत्र आखिर हाल के दिनों में कमजोर क्यों कर गया है? क्योंकि लगातार अपराधी जो है वो हावी हो रहे हैं और सूचना तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। ये बात खुद आप भी मानते हैं? मैं आपका ये विश्लेषण से हम सहमत नहीं हैं। सूचना तंत्र मजबूत है। जो आप लोग उठाए हैं कि हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या, तो पटना में इस माह में लगभग 10 हत्याएं हुई हैं। औसतन पूर्व वर्ष में भी पटना में 300 हत्याएं साल में हुई हैं। इस जिला का आबादी करीब 80 लाख आ रहा है। 80 लाख में जरूर 5 लाख नवयुवक होंगे, और पटना शहर में सबसे ज़्यादा नवयुवकों जो पढ़ाई लिखाई को लेके लॉज, हॉस्टल्स, सरकारी और गैर सरकारी दोनों में रह रहे हैं। ये वर्ग जो है वो बहुत वर्नेबल होता है, और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा है। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं। जो मकान मालिक है, जो प्राइवेट हॉस्टल चला रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि किसको दे रहे हैं, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है कि नहीं है, वो लड़का सही एड्रेस लिखाया है कि नहीं, कोई वेरिफिकेशन है, किराया से मतलब है। आधा लॉजेस रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार बीएन कॉलेज हॉस्टल में क्या हुआ है, सैदपुर हॉस्टल में क्या हुआ है, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की भी दायित्व बनती है। अभी हाल ही में एक लड़का गोली चला दिया है वेटनरी कॉलेज कैंपस में। अब बाहर के लड़के वहाँ वांछित हो गए हैं। पूर्व से वांछित रहते थे, ये सिचुएशन नहीं होती। परंतु मेरा मानना है कि इसमें मात्र पुलिस जिम्मेवार नहीं है। हम लोग सिविल सोसाइटी बोलते हैं। सिविल मतलब क्या होता है? समाज। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एक उभरता हुआ मेट्रोपॉलिटन टाउन में विकसित हो, और पटना का आबादी 30 लाख के करीब होने वाला है, यहाँ कहीं भी जो वॉच एंड वार्ड है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अन्य शहरों में देखिए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चंदा करके या ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के गार्ड रखते हैं। जाड़ों के दिन में बगलरी बढ़ जाती है। RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो फ्लैट्स या सोसाइटीज़ के इंचार्ज हैं, किस तरह के गार्ड्स को रखते हैं, पैसा बचाते हैं। गार्ड रहते ही बगलरी हो रही है।
वो जलालपुर सिटी में हो या चामीनार अपार्टमेंट कदम कुआं में हो, सब जगह बर्गलरी हुई। किस तरह के गार्ड, बूढ़ा लोग 5,000 7,000, जिसको आंख की रोशनी भी ठीक नहीं हो, दौड़ भी नहीं सकता है, वो क्या करेगा? तो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी ये रेजिडेंट, मतलब जो भी लोग हैं सोसाइटीज में, उनको भी आगे आना चाहिए। मतलब यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगती है, सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम हमेशा बोले हैं कि अब कुछ माननीय लोग बोल रहे हैं इनकाउंटर कोई मर्ज का दवाई नहीं है। आज भी बैठक हुई है, बड़ा हर्ष की बात है कि पूर्व की तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। 2012-13 तक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही थी, तब करीब 2000 आजीवन कारावास प्रति वर्ष हो रहा था। जून तक 600 हुआ है, पिछले वर्ष भी 1200 हुआ।